आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। इंट्राडे की बात सुनते ही काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के चेहरों पर जो है वो स्माइल आ गई होगी और उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो फाइनली आखिरकार सबने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात तो करी। लेकिन आपको एक बात बताओ दोस्तों कि मैंने ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बात इसलिए करी है, इसलिए छेड़ी है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो नहीं करनी है। ये इंट्राडे का टॉपिक इस सीरीज़ के अंदर मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंट्राडे आपको अभी जो है वो नहीं करना है। अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है। जो लोग अभी इस मार्केट के अंदर नए आए हैं उनको इंट्राडे ट्रेडिंग कम से कम साल 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं छेड़नी चाहिए। आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप इस मार्केट में पैसा कमाने आए हो या फिर गंवाने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट गेम है। यहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे के अंदर सारा कुछ देखना है, स्टॉक भी सिलेक्ट करना है, उसमें एंट्री भी करनी है, उसमें एग्जिट भी करनी है, उसमें टारगेट भी लगाना है, उसमें स्टॉप लॉस भी काटना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको केवल उस 5 से 6 घंटे के अंदर उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही करना होगा। पर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ चलती है तो इन सब चीज़ों को साइड में रख कर और उस 5-6 घंटे के अंदर आपको प्रॉफिट कमा कर बाहर निकलना है। और ये काम बखूबी तरीके से कुछ प्रोफेशनल या जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो लोग इस इंट्राडे ट्रेडिंग को जो है वो आराम से कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं लेकिन पहले एक बार 4-5 साल 7 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, कैश मार्केट में आप कमा लें, फिर उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने आस-पास 20 लोगों को देखा होगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और उसमें लॉस खा के आते हैं। अब एक तो ये सेबी का डेटा भी है कि 70% मतलब हर 10 में से 7 लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। सबसे पहली बात तो इस चैनल का मोटिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पैसा कमा सके। अब कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप इंट्राडे के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाते या ऐसा ऑप्शंस के ऊपर इतना कुछ खास नहीं बनाते। तो देखो, ऐसा मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमा सकते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर क्या है कि 90% लोग अपना पैसा गँवाते हैं, इंट्राडे के अंदर 70% लोग गँवाते हैं। तो हमारे को ऐसी फील्ड को पकड़ना ही क्यों है जहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे को तो लोगों को वैसे भी बताना है कि भई आप किस तरीके से सिंपल छोटे-छोटे स्टेप्स को यूज़ करके, छोटे-छोटे स्टेप्स को लेकर आप बड़ी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग स्टार्ट करते हैं ना और वो ट्रेड इंट्राडे से स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर ना वो बाद में जाकर रोते हैं कि काश हमने ये काम ना किया होता तो हमारे पास आज शायद कैपिटल बची होती, हमारा पैसा पड़ा होता हमारे पास। तो इसलिए फ्रेंड्स बाद में पछताने से बेटर है कि हम पहले सीख जाएँ, या तो हम पहले उसके बारे में नॉलेज ले लें और अगर नहीं तो फिर कम से कम स्टार्टिंग उससे ना करें। तो अब ऐसे में कई लोग सोचते होंगे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ उनके लिए हूँ जो बिगिनर हो ना, जिनको भी कुछ भी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है और वो इस चीज़ में कूदते हैं ना, तो मैं उन चीज़ों के खिलाफ हूँ, उन लोगों के खिलाफ हूँ। क्योंकि वो कभी भी ना यहाँ से मार्केट से पैसा नहीं बना पाएगा। वो पहले लॉस करेगा और उसके बाद कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, फिर वो बाहर चला जाएगा मार्केट से और उसके बाद वो बाहर जाकर मार्केट को गालियाँ देगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट बेकार है। वो बिगिनर जो है वो आया है हवाबाजी के चक्कर में। उसने 2-4 इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वगैरह पे रीलें देख ली कि भाई आज ये इसमें तो सुबह लगाओ पैसे, शाम को कमा के ले जाओ। तो बस उसको देखा देखी वो कूद पड़ा। अब उसके पास नॉलेज नहीं है और जिस बंदे को उसने देखा उसको तो पूछ लो पहले कितना टाइम का एक्सपीरियंस है या कितने टाइम से वो करता आ रहा है और कितना बार उसने कमा लिया है। तो उन्होंने 4 रीलें देखी है, 4 उसके स्क्रीनशॉट देख लिए और उसके बाद तुम आ गए हो अपना यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं खुली हुई है। आपको समझना होगा कि अगर आज ही आप लेकर और बेचना चाहते हो या आज ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है। अभी तो आप नई-नई गाड़ी चलानी सीख रहे हो और आपको कोई बोल दे कि भाई तुमने 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलानी है, तो क्या कोई बिगिनर जो है, जो गाड़ी चलाना सीख रहा है, क्या वो चला पाएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? नहीं चला पाएगा ना। और अगर चलाएगा भी, चलाने की कोशिश भी करेगा तो उसका हाल वो तो फिर आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बस ये वही चीज़ है। यहाँ पर जो अभी नई-नई स्टॉक मार्केट में एंट्री करना सीख रहा है, अगर वो इस टाइप से इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ, अगर उनमें कूद जाता है, तो वो वही चीज़ है कि 200 किलोमीटर की रफ्तार से आपको काम करना है। और फिर आप देख लो कि भाई क्या हाल होगा। आप इस सिंपल एग्जांपल से उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो।
क्योंकि अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं इसका मतलब आप बिगिनर हैं, और बिगिनर है तो अभी आप इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ ना जाए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो अपना ध्यान जो है ना सारा का सारा वो लर्निंग पर लगाएं। जब एक बार लर्निंग पूरी हो जाएगी या लर्निंग आपको आ जाएगी ना, तो उसके बाद अर्निंग अपने आप पीछे पीछे आएगी। 1 साल 2 साल अपनी नॉलेज पे लगा दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, आपको फिर भी एम्पल एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलने वाली है। क्योंकि समझ के करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ के करेंगे तो पैसे बचे रहेंगे, और पैसे बचे रहेंगे तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड करने के लायक रहेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही सारा पैसा उड़ा दिया, जब कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट में बेस चीज़ क्या है, वो है कैपिटल ही, वो है पैसा। और जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा, फिर आप सिर्फ ज्ञान बांटने वाले रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास खुद के पास तो पैसा है नहीं। आप सिर्फ दूसरों को बता देंगे कि भाई ये फलाना शेयर ले लिया तो वो फलाना शेयर ले लिया। बाकी देखिए, मानना या ना मानना तो आप ही के हाथ में है, क्योंकि पैसा आपका है, और काम करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा, नहीं करेंगे तो लॉ मतलब काम करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आप ही का होगा। तो मैं तो एक आप लोगों को एडवाइस कर सकता हूँ, बाकी तो फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहने वाला है। तो मेरी एडवाइस यही रहती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जैसे 2 हफ्ते का ट्रेड ले लिया, 1 महीने का ट्रेड ले लिया, 1 महीने का ट्रेड ले लिया, 1 हफ्ते का ट्रेड ले लिया, वो कर लो आप। लेकिन डे ट्रेडिंग में ना प्रेशर कुछ ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए वहाँ पर हमारी जो मतलब एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि इस मार्केट का नाम है कैपिटल मास, कैपिटल इसका मेन प्रोडक्ट है। हम यहाँ कोई ये नहीं है कि मुझे वो रिलायंस की अगर मैं मान लो शेयर ले रहा हूँ तो कंपनी मेरे नाम नहीं हो जाती। यहाँ पर क्या है, अगर मान लो मैंने 3,000 रुपये का आज रिलायंस लिया, ठीक है, और उसको 3500 में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 3,000 रुपये खरीदे और 3500 रुपये बेच दिए। ये मतलब होता है इसका। ऐसा नहीं है कि 3,000 रुपये का एक शेयर लेती कंपनी मेरे नाम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस मार्केट के अंदर पैसे का ही खेल है। जिसके पास पैसे नहीं है, चाहे नॉलेज जितनी मर्जी हो, वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि जब पैसे ही नहीं होंगे लगाने के लिए, तो वो सिर्फ दूसरों को सलाह देने वाला रह जाता है, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है, अपनी कैपिटल को बचा कर रखना। क्योंकि जब आप एक बार कैपिटल को बचा लेंगे ना, तो वो कैपिटल आपको नॉलेज लेने के बाद काम आए। चलिए, ये कहानी तो होगी सारी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। अब अपने इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो है मनी मैनेजमेंट। काफ़ी सारे हिंट्स तो मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी आप लोगों को दे दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एक्चुअली जो पैसा है हमारे पास, इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, चार्ट पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना, क्या लेना है क्या बेचना है, ये सब चीज़ें तो वो समझ जाते हैं। फ्यूचर में पोजीशन बनानी है तो कैसे बनानी है, कैश मार्केट में काम करना है तो कैसे बनाना है, यानी कि हमें पैसे को कुल मिला के बांटना कैसे है। अब वैसे तो ये मनी मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर मैं चाहूँ ना तो पूरी सीरीज़ इसके ऊपर बना सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ उतनी बात करेंगे मोटी मोटी जितनी इंपॉर्टेंट बात हमारे को ज़रूरी होती है। सबसे पहले मैं आपको 2 बेसिक रूल्स बता रहा हूँ ट्रेडिंग के, जो लैरी हाइट ने लिखे हैं, ट्रेडिंग के भी और एज वेल एज लाइफ की भी। अगर आप बेट नहीं लोगे, आप कभी नहीं जीत सकते। दूसरा, अगर आप अपने सारे सिक्के हार जाओगे तो भी आप बेट नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप दाव नहीं लगाओगे तो आप जीत ही नहीं सकते। और दूसरा ये कि आप अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आप दाव ही नहीं लगा पाओगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड लगा, इसमें ना इस स्लाइड में कुछ ज़्यादा खास नहीं हो, लेकिन हमारे को ना बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कभी इस टाइप से हम देखते ही नहीं इस चीज़ को। इसमें ये है कि अगर आप लोग मान लो अपनी कैपिटल पे कितने परसेंट लूज करिए, तो आपको अपनी ओरिजिनल कैपिटल पे आने के लिए कितने परसेंट रिकवर करना होगा। मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, अब वहाँ पे आपने 20% यानी कि 20,000 रुपये दबा दिए मार्केट के अंदर, तो अब आपकी कैपिटल होगी 80,000। अब वापस आपको 1 लाख पहुँचने के लिए आपको 25% रिकवर करना होगा, 25% प्रॉफिट कमाना होगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ से मान लो 50% डुबा दिए, यानी कि 1 लाख के ऊपर 50% डूब गई, यानी कि 50,000 रुपये डुबा दिए, तो कैपिटल को वापस 1 लाख पहुँचाने के लिए 100% का गेन चाहिए होगा। अब ये जो बिगनर्स हैं, और वो भी खास करके वो वाले जो स्टार्टिंग में ही वो स्टंटबाजी करने लग जाते हैं ना, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, एडवेंचर करने लग जाते हैं, वो लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़, ये स्लाइड जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जब आप मान लो 1 लाख के ऊपर 50,000 रुपये यानी कि 50% डुबा कर बैठे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप इतने समझदार हो गए हो कि अब आप 50,000 को दोबारा रिकवर करके 1 लाख कर दोगे? नहीं ना। और यही चीज़ होती है, इसी ट्रैप के अंदर फंस के ना कि बंदा सोचता है कि मान लो आज मेरी 5 लाख की कैपिटल थी, क्या फ़र्क पड़ा था, 2 लाख ही तो गिरे, अभी 3 लाख तो है ना मेरे पास, कोई नहीं मैं रिकवर कर लूँ। अब भाई साहब वो 40% गिर गया। अब अगर आपको वापस से उस कैपिटल पर आना है ना, तो 67% का रिटर्न जो है आपको चाहिए, तब जाकर आप उस ओरिजिनल कैपिटल पर आओगे। अभी तो प्रॉफिट तो अलग की बात है, अभी तो प्रॉफिट जो है वो दूर की बात है। अभी सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल पर आने के लिए 67% का रिटर्न चाहिए आपको। और बस फिर वो जो ट्रेडर है वो इसी लूप में फंसा रहता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपना सारा पैसा जो है वो मार्केट को कुर्बान करा। और अगर मान लो कोई इतना इंटेलिजेंट ही होता जो 50,000 को वापस से 1 लाख कर लेगा, तो पहली बात तो वो अगर इतना इंटेलिजेंट होता ना, तो उसके 50,000 पहले जाते ही। तो इसलिए ये स्लाइड मैंने बताया ना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिफाई कर लिया आपने अपना पैसा, जो है इक्विटी में भी लगा लिया, डेट में भी लगा लिया, बॉन्ड में भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया, उधर भी लगा लिया। ये मतलब नहीं होता मनी मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट वो होती है जब आप अपने पैसे का दिमाग से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिस्क को कंट्रोल करके रखते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिस्क को अवॉइड करते हैं कि भाई मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। कई लोग कहते हैं जैसे मैंने अपना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं सिर्फ बैंक की एफडी में ही पैसा रखूँगा। तो भाई साहब, इस बैंक की एफडी में तो बैंक की एफडी वाला ही रिटर्न मिलेगा। और बैंक की एफडी में आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर ना मार्केट में पैसे एफडी के अंदर टूट जाते हैं हर साल, कभी भी पैसा जुड़ता नहीं है। आपने सोचा आज मैंने एफडी में पैसा रखा, तो अगले साल तो वो मुझे 100 की जगह 105 का मिलेगा। नहीं जी, वो आपको 105 नहीं, वो 95 का मिलेगा, लेकिन वो दिक्कत है क्योंकि इस बीच में जो पैसे की वैल्यू है वो भी तो कम होगी, जो महंगाई बढ़ी है, जो चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। जो चीज़ आप पहले जो चीज़ आप पहले 100 रुपये की ले सकते थे, अब वो चीज़ उसका वैल्यू जो है वो 110 की हो गई है। तो अब आपको, अगर आपने एफडी में पैसा जमा करवा दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो आप 100 रुपये वाली चीज़ 110 में जो आप पड़ रही है, क्या उसको आप ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ ना उन लोगों के लिए अच्छी है जो सीनियर सिटीज़न है, जो अब काम नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके एक जगह पे लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद उनको रेगुलर बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा जो है इनकम आती रहती है। पैसा सेफ भी रहता है, घर में पड़ा रहने से भी बेटर है, और साथ-साथ थोड़ा बहुत एक इनकम आ जाती है पेंशन की तरह, तो बस उन लोगों के लिए ये चीज़ ठीक है। लेकिन जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जो लोग आपकी मेरी उम्र के हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर रिस्क लेना चाहिए, अपने पैसे पर रिस्क लेना चाहिए, और उसकी जो ताकत है कि वो पैसे से पैसा कैसे जीत सकता है, उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो आपको उठाना चाहिए। पैसे को मैनेज करने से मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपिटल कितनी है। अब आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता ही है कि मेरी कैपिटल कितनी है। नहीं पता है आपको, और अभी आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा। और दूसरा मेन चीज़ ये है कि आप अपनी कैपिटल पर कितना मैक्सिमम रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं, और इस चीज़ को मनी मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके ऊपर आपको बीसीओ किताबें मिल जाएंगी, आप नेट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फार्मूलेज वगैरह भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मोटा मोटा एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में बता रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कैपिटल को दो हिस्से में बांटना है। जी हाँ दोस्त, एक आपको करना है रिस्क कैपिटल, यानी कि जिस पैसे के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, और दूसरा होता है आपका नॉन रिस्क कैपिटल, जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। मान लो जैसे आपने कुछ पैसा जो है आप स्पेशल कॉज के लिए यूज़ कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, जैसे आपने घर बनाना है, कोई गाड़ी लेनी है, या फिर बच्चों की पढ़ाई करवानी है, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप पैसा जोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में डाल नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है। और समझदार इंसान जो है वो कभी भी अपना सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं डालता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर रिस्क तो रहता ही है। अगर रिस्क ना होता तो फिर तो सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते, सारा कुछ सारे लोग जो है अपना पैसा इसमें लगा देते, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि पैसा जो है यहाँ पर डूब भी सकता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है। तो अब आपको अपने पैसे को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो है रिस्क कैपिटल, जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, जिसको आप स्टॉक मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, और दूसरा जिस पैसे के ऊपर आप कतई रिस्क नहीं ले सकते, और जिस पैसे के ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो उस पैसे को आप निकाल कर एफडी में लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये है एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, और एटलीस्ट पैसा जो है वो सेफ तो रहेगा।
तो उस पैसे को आप वहाँ पर एफडी में जो है वो करवा सकते हैं। अब रिस्की कैपिटल में भी दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है लो रिस्क। अब लो रिस्क हो गया जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ डेट फंड में, कुछ बॉन्ड्स वगैरह में डाल दिए। और जो मीडियम रिस्क है वो यानी कि हमारा स्टॉक मार्केट का पैसा होता है। अब रिस्क कैपिटल को भी हम कैसे देख सकते हैं, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा और सेग्रीगेट करके बताता हूँ। एक है मीडियम टू हाई रिस्क, जिसमें हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट हो गई या कमोडिटी मार्केट हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गई, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर आती है। दूसरी होती है लो रिस्क या फिर जो कम वॉलेटाइल होती है वो वाली मार्केट, जिसमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं, बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड आता है। ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं हमारी लो रिस्क वाली। हालांकि इनमें भी, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में भी वॉलेटिलिटी होती है, इसमें भी रिस्क होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के मुकाबले जो है वो कम होता है। अब हम स्टॉक मार्केट का जो पैसा लगाना है उसको भी थोड़ा सा और सेग्रीगेट कर देते हैं। अब जो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में डाला, जो पैसा आपने स्टॉक मार्केट के लिए अलग करा, उसमें भी आपको 25% तो हमेशा कैश रखना है, ताकि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो अगर हमारे सामने आती है तो आपके पास कैश होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे मान लो कोई शेयर ऐसा है जो 15-20-30% भी डाउन हो गया अपने हाई से, और वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चार्ट अच्छा बन रहा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है सस्ते रेटों पे लेने की, तो उसके लिए आप वो 25% का कैश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास मैंने देखा है कि जब अपॉर्चुनिटीज आती है ना, तो उनके पास या तो पैसे नहीं होते या उन्होंने कहीं और लगा दिए होते हैं कि चलिए ये स्टॉक भी अच्छा है तो इसमें लगा देते हैं। लेकिन उस स्टॉक में जब किसी ने जैसे खबर आती है, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल भी ये बता रहा हूँ, इसको वो मत समझना कि कोई रिकमेंडेशन है। जैसे पॉलीकैब में पीछे आईटी रेड आई, उसमें कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसके चार्ट वगैरह में भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उसमें आईटी रेड आई जिसकी वजह से स्टॉक जो है कुछ दिनों तक गिरा। लेकिन उसके बाद वो उस टाइम मेरे ख्याल से 4500 रुपये के आसपास था और वो गिरते गिरते 3700-3800 तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक 20% गिरावट की अपॉर्चुनिटी आई थी कि अच्छी कंपनी में हमारे को सस्ते रेटों पर एंट्री मिल गई है। उसके बाद जिसके पास पैसा था या जिसके चार्ट पर वो सही आ रहा था उसने एंट्री करी, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर हमारे को पॉलीकैब का शेयर जो है वो कितना अच्छे रेटों पर नज़र आने था। पॉलीकैब में अभी आप लोगों के सामने दिखा भी देता हूँ, ये है पॉलीकैब का चार्ट, और इस टाइम आप देख सकते हैं कि 6700 रुपये के आसपास का ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करना। तो अगर उस अपॉर्चुनिटी का किसी ने फ़ायदा उठाया, आई थिंक यहाँ पर ही था जनवरी 2022, जी सुनते चार्ट है ना, यहीं पर था। ये आई थी एक वीक के अंदर 26% की करेक्शन, और यहाँ पर चार्ट वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे ही वो करेक्शन आई, अगर किसी के पास पैसा था तो उसने एंट्री करी, और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स हमारे को उसके कैसे देखने को मिले। उसके अलावा जो 75% पैसा जो आपने अलग से रखना, 25% तो कैश रख लिया, और बाकी जो 75% हमारे को इन्वेस्ट या ट्रेड करना है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% ही ऐसा पैसा होना चाहिए जो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में यूज़ करना है, जैसे फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, इंट्राडे हो गए, इनके लिए यूज़ करना है। बाकी के पैसे को 35 से 45% का जो आपका रिमेनिंग पैसा है ना, तो उसको आपको स्टॉक्स में लेकर रखना है, ईटीएफ्स में लेकर रखना है। तो इस टाइप से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट भी करेंगे तो उसमें या तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 6 महीने, साल बाद, 2 साल, 5 साल के लिए, तब तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट ही उठा लो, यानी कि निफ्टी का जैसे इंडेक्स आता है, ईटीएफ आता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली। अब स्टॉक्स तो एक एक दिन में 30-30, 40-40% भी गिर जाते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो एक दिन में इतनी नहीं गिरती। तो इसीलिए अगर आप अपने पैसे को सेफ रखकर और मार्केट में ज़बरदस्त रिटर्न, एफडी के रिटर्न को बीट करते हुए भी चलना चाहते हैं ना, और वो भी कम रिस्क के साथ, तो आप ईटीएफ्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान का इस्तेमाल करेंगे, इस प्लान के ऊपर काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कभी भी ना आपको मार्केट में नुकसान नहीं होगा। और जो आप गोल की बात कर रहे हैं ना कि आपको अपनी कैपिटल को लूज़ नहीं करना और उसके अलावा आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स भी कमाने हैं, तो अगर आप इस प्लान का फ़ायदा उठाएंगे, इस प्लान के ऊपर काम करेंगे, रोड मैप के ऊपर ऐसे काम करेंगे, तो आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी कैपिटल जो है वो भी सेफ रहेगी। अब कई लोग होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और सीधा आपसे साथ ही फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह में करने लग जाते हैं, फिर 5 लाख रुपए लेकर आए और 1 साल बाद उनका पैसा जो है वो 2.5-3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रह जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि वापस से दोबारा और ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 लाख रुपए डाला, अब वो भी गिर जाता है। तो एक चीज़ ज़िंदगी का और मार्केट का, ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जो है वो भी चेंज नहीं होने वाले। अगर आप भी वही काम रिपीट कर रहे हैं तो रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बस यही चीज़ है।
अगर आप अपनी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से सीखेंगे नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो रिजल्ट्स में भी कोई किसी भी टाइप की कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितना भी हमने अभी तक इस पूरे कोर्स के अंदर जितना भी कुछ सीखा, क्या आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो आपको 5% आपकी कैपिटल पर सिर्फ 1 महीने के अंदर 5% का रिटर्न जो है वो देकर जा सकता है? जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, चाहे मूविंग एवरेजेस करो, चाहे जितने भी हमने इंडिकेटर्स देखे हैं, पैटर्न्स देखे हैं, प्राइस एक्शन देख रहा है, वो सब चीज़ें देख के कुछ भी कर लो आप। और क्या आप कोई ऐसा स्टॉक या रेगुलर बेसिस पर आप ऐसा स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जो 1 महीने के अंदर आपको 5% का रिटर्न जो है वो दे के जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप आगे बढ़िए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो यहीं पर रुक जाइए। अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपको ना ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, 3%, 4%, 5%, ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आप इतना रिटर्न 1 महीने के अंदर कमा सकते हैं, अब मैं इसके बाद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वैसे अगर आप लोग कन्फ्यूज़ है तो भी आप इस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं, पूरा देख लेना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आखिर में निकलने क्या वाला है। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। एक इंसान है, उसने 10 लाख रुपए लगाए और हर महीने सिर्फ 5% का इंटरेस्ट उसने अर्न किया। हर महीने सिर्फ 5% का प्रॉफिट जो है उस पर अर्न करता गया। तो 10 साल बाद उसके 10 लाख की वैल्यू, और कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 3 करोड़ 37 लाख, सिर्फ 5% के रिटर्न पे। एक चीज़ दिखाओ, आप लोगों ने नहीं नोट किया होगा, ये 10 लाख नहीं है, ये 1 लाख रुपए है। हमने आप लोगों ने पढ़ने में गलती करी है और मैंने जान के गलत बताया। 1 लाख के ऊपर आप केवल महीने का 5% अर्न करते रहना, तो 10 साल बाद आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़ 37 लाख रुपये। और अगर मान लो इसी टाइप से आपने 20 लाख रुपए लगा दिए, तो 10 सालों के अंदर उस चीज़ की वैल्यू जो है वो 70 करोड़ रुपये है। इस पर कोई ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसमें मैंने कोई कोई चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करे। जैसे आपने 20 लाख रुपए लगाए, हर महीने बस उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करते जाओ, हर महीने आपका 5% का जो रिटर्न है वो आ जाएगा। बस इतना करना है, उस 5% को ऐड करते जाना है, और आप देखेंगे कि 10 साल बाद आपको अमेजिंग रिटर्न जो है वो नजर आएंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे हर महीने में 100 ही पैसा लूंगा जिसमें मुझे 5% का मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो क्या होगा? 5% नहीं आएंगे, 4% आएंगे, 3% आएंगे, कुछ तो आएगा, कुछ तो जोड़ोगे। तो ये जो 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, 10 साल बाद क्या होगा? वो वैल्यू जो है वो 3 करोड़ से कम हो जाएगी, 2.5 करोड़ हो जाएगी, 100 करोड़ हो जाएगी, 1.5 करोड़ हो जाएगी। कुछ तो होगा अगर आप सिर्फ हर महीने जोड़ते जाएंगे तो। बस आपको पूरे डिसिप्लिन से काम करना है, पूरी हिम्मत के साथ काम करना है, और चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ना, तो ये रिजल्ट्स जो है आप इसको बीट भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ डिसिप्लिन से भटक जाएंगे तो वहाँ पे आपकी कैपिटल जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी चीज़ों को समझना है। एटलीस्ट 5% की जगह 3% भी कमा लो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि वो पैसा जो है वो मेरा ज़ीरो नहीं होगा। और अगर आप देखिए इस टाइप से चलेंगे ना, तो 5 सालों में भी आपका पैसा 1 लाख का जो है वो ऑलमोस्ट 19 लाख के आसपास हो जाएगा। तो हमारे को काम क्या करना है? सिर्फ डिसिप्लिन से काम करना है और इस रोड मैप को फॉलो करना है। और दोनों चीज़ें हमने सीखी कि एक तो इंट्राडे को हमने नहीं करना है स्टार्टिंग फेज में, तो बिल्कुल ही नहीं। और उसके अलावा आपको इस टाइप से रोड मैप के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप देखेंगे कि अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं आपको 5 साल में, 10 साल में आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए इस मार्केट में काम करने से पहले, कि कैपिटल आपका प्रोडक्ट है, और कैपिटल चली गई तो सारा कुछ चला जाएगा। और अगर आप लोगों ने वॉरेन बफे को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका नाम ही सुना होगा, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 2 रूल्स बना रखे हैं कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, रूल नंबर 1 है। और दूसरा रूल है उनका कि डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि कैपिटल ही यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर ये नहीं होगी तो आप ये आगे के अमेजिंग फिगर्स तक कभी भी नहीं पहुँच। तो इसलिए अपनी कैपिटल को बचा के रखें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब आज ही इस चैनल को। साथ ही में अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फ्री डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, उसके भी फ्री डीमेट अकाउंट लिंक्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा बोनस पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैसे आप इनिशियली जो है आप अप टू 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जो है वो अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स जो है आपको सारी मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।